पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फिर अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। फितनल ख्वारिज का शुमाली वज़ीरिस्तान बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला। सिक्योरिटी हसार तोड़ने की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके 4 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। मायूसी में हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी बैरूनी हिफाजती दीवार से टकरा दी। धमाके से बच्चों और खवातीन समेत 15 शहरी शदीद जख्मी। अवाम की अमलाक और मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में हवलदार मोहम्मद वकास, नायक खान बेज शामिल। सिपाही सुफियान हैदर और सिपाही रिफत भी शहीद होने वालों में शामिल। घिनौनी कार्रवाई अफगानिस्तान में ख्वारिज की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती में की गई। कार्रवाई दहशतगर्द गिरोहों की अदम मौजूदगी की अफगान रजीम के दावों के बिल्कुल बरअक्स। पाकिस्तान अफगान रजीम से तवक्को करता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। तालिबान मिशन के नायब सरबराह की वजारत खारजा तलबी डी मार्च दिया गया। पाकिस्तान की दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। तालिबान की जानिब से फितनल खारिज को मुसलसल सहूलत फ्राहम करने पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के अफगान सरजमीन से होने वाले दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि तालिबान रजीम अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। दहशतगर्द हमलों के सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के जवाब में तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अफगानिस्तान से शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी कैंप पर हमला किया गया। हमला अफगानिस्तान से TTP के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की ख्वारिज के सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमले की मजम्मत। 4 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस की पजीराई। शहीद जवानों को खराजी अकीदत पेश। अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला का ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, बहादुर सपूतों ने जान देकर फितनल ख्वारिज के हमले को नाकाम बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मोदी सरकार के चेहरे से नकाब उतार दिया। हर धर्मी और झूठ बेनकाब ऑपरेशन सिंदूर गैर कानूनी और भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। भारत ने दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल किया। गैर जानिबदार और शिफाफ तहकीकात का पाकिस्तानी मुतालबा दुरुस्त करार। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी की। भारत ने आर्टिकल 51 के तहत सलामती कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारतीय हमलों में शहरी इलाकों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत के इस्तेमाल को कोई तस्लीम शुदा हक मौजूद नहीं। गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल हो जाता है। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम। UN की पाकिस्तान के बयानिए की हिमायत। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर इज़हार तशवीश। UN ने मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार दे दी। इल्ज़ाम लगाकर मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। UN माहिरीन ने आबी जारियत पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रिपोर्ट में कहा गया, नया मुआहदा होने तक पुराना नाफिज रहता है। पाकिस्तान ने मुआहदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं की। भारत ने सालिसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहदे का दायरा इख्तियार चैलेंज किया। रिपोर्ट में भारतीय मटीरियल ब्रीच की दलील कमजोर करार। कहा, पानी के बहाव में रुकावट पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। पाकिस्तान ने चनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली। भारत की आबी जारहियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता।
पाकिस्तानी कमिश्नर बराए सिंतास ने मामला बाज़ाब्ता तौर पर भारत से उठा दिया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए मामला उठाने के बाद दरिया में पानी का बहाव मुस्तहकम। वज़ारत आबी वसाइल का कहना है कि 10 से 16 दिसंबर के दौरान पानी के बहाव में गैर मामूली कमी रही। चनाब में पानी की सतह 870 क्यूसेक तक गिर गई थी। चनाब की सतह गुज़िश्ता 10 बरसों की कम तरीन सतह पर आई। भारत से मामला उठाने पर 17 दिसंबर से दरिया के पानी में मुस्बत तब्दीली का आगाज हुआ। 17 दिसंबर को चनाब में पानी का बहाव 6399 क्यूसेक तक पहुंच गया। शाह महमूद कुरैशी 9 मई हमला के एक और केस से बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को क्लब चौक GOR गेट पर तोड़फोड़ के मुकदमे का फैसला सुना दिया। ATC के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। अदालत ने मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान को केस से बरी कर दिया। जेल में कैद रहनुमाओं की मौजूदगी में 9 मई के 5वें मुकदमे का फैसला सुनाया गया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। थाना रेसकोर्स पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश कर रखा था। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मजीद 3 मुकदमात का ट्रायल चल रहा है। बानी PTI की पोस्ट ने जल्दी पर तेल का काम किया। इससे बानी और PTI का कोई फायदा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ वैसल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा PTI ने 3 साल मुज़ाहमत करके देख ली, कुछ हासिल नहीं हुआ। अदियाला के बाहर 100 दिन बैठे रहें, कुछ नहीं होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कौमी कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी जा रही है, ना ही JUI। अब कौमी कॉन्फ्रेंस नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का अंदरूनी इजलास ही होगा। कातिलाना हमले में जख्मी बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान दम तोड़ गए। उस्मान हादी जुलाई में हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे। इनकलाब मंशा के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को गुज़श्ता जुमे ढाका में मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मारी। इलाज के लिए हफ्ते के रोज सिंगापुर मुंतकिल किया गया था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक उस्मान हादी को हमले से कबल भारत के फ़ोन नंबर से कत्ल की धमकियां मौसूल हो रही थीं। मुश्तबा मुल्ज़िमान भारत से आए और वहीं फरार हो गए। हादी की मैयत सिंगापुर से बांग्लादेश पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। शरीफ उस्मान हादी के लिए जुमे की नमाज के बाद दुआया तकरीबात। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का आज मुल्क भर में कौमी शोक का ऐलान। कहा उस्मान हादी का कत्ल इलेक्शन सबोताज करने की साजिश है। खून और दहशत से जमहूरी सफर नहीं रोका जा सकता। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ अवाम का एहतजाज। भारत की मुदाखलत और मोदी की इत्तेफाक पॉलिसियों ने बांग्लादेश को आग और खून में धकेल दिया। शेख हसीना वाजिद की भारतीय सरपरस्ती इत्तेफाक मोदी के लिए वबाल जान बन गई। बांग्लादेश के सियासी कारकुन उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ दूसरे रोज भी शदीद एहतजाज। मुश्तिल मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान के घर को नसर आतिश कर दिया। ढाका में एक अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। शाहबाग और हादी स्क्वायर में शदीद एहतजाज। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मोदी को गुजरात का कसाई करार दे दिया। मुजाहिरीन की बुलंद आवाज में भारतीय पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। बांग्लादेश के दाखिली मामलात में मुदाखलत के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन का कातिलों को भारत से वापस लाने का मुतालिबा। इनकलाब मंच के तशद्दुद रोकने की अपील। मुजाहिरीन का इंसाफ की फ्राहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बोले भारतीय मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं। हमसाया मुल्कों में भारतीय मुदाखलत और कातिल अनासर की पुष्पनाही ने पूरे खित्ते को तसादुम के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। लांडी जोन गेट के करीब ट्रक की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाम बहाक, दूसरा शदीद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर ट्रक तहवील में ले लिया। जाम बहाक शख्स की शनाख्त हुजैफा के नाम से हुई। हादसे का शिकार होने वाले दोनों अफराद फैक्ट्री से वापस घर जा रहे थे। मुतवफ़ी के दोस्त का कहना है हुजैफा फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। 1.5 माह बाद शादी होने वाली थी। हुजैफा 4 बहन भाइयों में 30वें नंबर पर था। शहर कायद में रवां साल ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 831 हो गई।